नीट यूजी के पेपर को लीक कराने वालों के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं। एनटीए ने बाकायदा इसको लेकर के पूरी परीक्षा रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इन पेपर लीक कराने वालों के इस पूरे गिरोह का आखिर मोटिव क्या रहता है? क्या सिर्फ उन तमाम छात्रों का जो पढ़ने में कमजोर हों उनको डॉक्टरी में दाखिला दिलाने के नाम पर सिर्फ करोड़ों कमाने होते हैं, या फिर अपने परिजनों को ही ये लोग प्रश्न पत्र बेच करके उन्हें पास कराने का जिम्मा ले लेते हैं? और सवाल ये भी है कि प्रश्न पत्र बेचने के बाद कथित तौर पर कितना रुपए ये लोग कमा लेते हैं। दरअसल पूरा पेपर लीक का ये स्कैंडल जो चला आ रहा है वो नासिक से लेकर के सीकर तक जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन पेपर जिसकी एक प्रति मतलब एक कॉपी नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक होकर के गुरुग्राम तक पहुंची, उसके बाद एक डॉक्टर तक पहुंची। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के अभी भी जांच होने की बात कही है, लेकिन इस पूरे रैकेट को आखिरकार इस पेपर लीक से कितनी कमाई होने की संभावना थी और क्या ये सब कुछ पैसे के लिए ही किया गया है? क्या है पूरा इस रैकेट का मकसद, बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। दरअसल नीट यूजी 2026 में मेहनत करने वाले छात्रों के लिए उस वक्त झटका लगा जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है। भविष्य बनाने का मौका उनका उस वक्त टूट गया जब अपराधियों के लिए मोटा मुनाफा कमाने का ये पेपर जरिया बन गया। अगर मोटा अनुमान ही लगाया जाए तो पढ़ाई करने वाले करोड़ों छात्रों के भविष्य की बोली ये अपराधी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के लिए लगा देते हैं। यानी 22 लाख से ज्यादा वो छात्र जिन्होंने सालों तक मेहनत की थी और एक परीक्षा देने के लिए बैठे थे, उनके ऊपर इन सब ने पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए की कमाई सिर्फ एक रात में कर लेते हैं, इस बात की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल मासूम छात्रों के भविष्य पर टिका हुआ ये काला धंधा सिर्फ एक शख्स या गैंग नहीं होता, बल्कि इसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक के हर स्तर के लोग जुड़े होते हैं, जो एक रात में इन बच्चों के भविष्य से खेलते हुए करोड़ों रुपए कमाने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। पहले समझते हैं ये पूरा रैकेट काम कैसे करता है और पेपर लीक का धंधा चलता कैसे है। दरअसल पुलिस और तमाम सूत्र बताते हैं कि 3 स्तर पर पूरा खेल होता है। सबसे पहले आते हैं सॉल्वर गैंग के लीडर, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पहुंच प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टर या फिर ट्रेजरी में होती है, जहां पर ये पेपर रखे, छपे और ले जाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं बिचौलिए, जो इलाकों में आपके मोहल्लों में रहते हैं, बिचौलियों का काम करते हैं। कोटा, सीकर, पटना जैसे तमाम छोटे कोचिंग सेंटर्स या हॉस्टल मैनेजर का चोगा पहन करके ये लोग काम करते हैं और बच्चों से सीधा संपर्क करते हैं। तीसरे स्थान पर आते हैं लोअर लेवल पर एजेंट, जो सॉल्वर आते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर के साथ वो आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद ब्रोकर सक्रिय होते हैं, जो परीक्षा से कुछ समय पहले ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की मदद से ज़्यादा लोगों तक पेपर बेचने की कोशिश करते हैं और ये पेपर बेचने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब जरा विस्तार से समझिए। पहला स्तर सॉल्वर गैंग या प्राथमिक सोर्स के लिए पेपर लीक बड़ी कीमत और बड़ी चीज होता है। ये पेपर को सीधे छात्रों तक नहीं पहुंचाते, बल्कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे देते हैं। इस काम में जुटे हुए इलाके के तमाम दलालों को थोक में पेपर बेचते हैं। जांचकर्ताओं को एक बात और पता चली है कि प्राइमरी सोर्स ने 180 प्रश्नों का जो सेट 5 से 10 करोड़ रुपए में बेचा होगा, उसको बाद में अलग अलग छात्रों को बेचा गया, जिससे मोटी कमाई हुई। इनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा थोक में पेपर बेचना। ये अपराधी शेल खातों और क्रिप्टो वॉलेट में लेन देन करके गायब होने का भी काम करते हैं और इनका पता लगाना पुलिस और सीबीआई जैसे तमाम एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाता है। एक दूसरा स्तर है, यहाँ अपराधी मास्टर डॉक्यूमेंट हासिल करते हैं और इन्हें बेचने की तैयारी करते हैं। दरअसल माना यह जाता है कि परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले ही ये बिचौलिए क्लाइंट को 15 से 30 लाख रुपए में, यानी 15 से 30 लाख रुपए में एक अभ्यर्थी के से ये वसूलते हैं, क्योंकि प्राइवेट में अगर एडमिशन लेता है बच्चा तो वहाँ की कीमत करोड़ों रुपए में है, यानी 1 करोड़ के आसपास सालाना तक जाती है, जिसमें फीस, इसके अलावा डोनेशन और तमाम खर्चे शामिल होते हैं। जबकि सिर्फ कुछ लाख में ही अगर वो बच्चा ये पेपर हासिल करके सरकारी कॉलेज को पाने में कामयाब हो जाता है तो उसकी किस्मत बदल जाती है और बेहद कम खर्चे में उस सरकारी कॉलेज से MBBS कर लेता है। खास बात यह है कि इस फीस में सेफ हाउस का खर्च भी
शामिल होता है, जहां छात्रों को निगरानी के बीच में उत्तर याद कराए जाते हैं। ये काम इतनी बारीकी से होता है ताकि पेपर का कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट बाहर न जा सके। अब इस स्तर पर ये बिचौलिए 50 लाख रुपए में एक कॉपी हासिल करके करीब 500% मुनाफा कमा लेते हैं। इतना मुनाफा सिर्फ 10 परिवारों को पेपर बेच करके ही कमाया जा सकता है। एक और चीज होती है, तीसरा स्तर अगर बात करें, इसकी डिटेल देखें तो लोकल एजेंट और पेपर हर्ल करने वालों की गैंग और यहाँ पर तमाम लोग सक्रिय होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर इसमें पढ़ाई में होशियार MBBS छात्रों और रिसर्च स्कॉलर्स को लिया जाता है, जो तत्काल प्रभाव से या कुछ मिनटों में ही पेपर को सॉल्व कर देते हैं। पेपर सॉल्व करने वाले इन लोगों को हर सेशन में 2 से 5 लाख रुपए मिलते हैं और बीते कई सालों से लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कोई लड़का MBBS सरकारी कॉलेज में कर रहा है और वो सॉल्वर बन करके किसी दूसरे की जगह परीक्षा उसने दी है और उसके बाद वो पकड़ा गया है। इनका काम मिनटों में पेपर सॉल्व करना होता है। इसके बाद एजेंट्स इन्हें अलग अलग स्तर पर आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा एक और स्तर होता है, वो होता है सबसे निचला, जिसमें ब्रोकर, जिनकी भूमिका ही सिर्फ डिलीवरी एजेंट जैसी होती है। करोड़ों का पेपर कैसे हजारों का पहुंच करके हो जाता है। करोड़ों रुपए मतलब पहले सबसे पहले करोड़ों में बिक्री हुई, उसके बाद कई स्तर में, जैसे सड़क बनाने की ठेकेदारी होती है। एक कंपनी को काम मिलता है 10 किलोमीटर सड़क बनाने का, उसमें से 1-1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 10 ठेकेदार ले लेते हैं। उसके बाद वो 1-1 किलोमीटर वाले ठेकेदार अपने नीचे 100-100 मीटर की सड़क बनाने वाले अलग अलग ठेकेदारों को जिम्मा दे देते हैं और बीच बीच में अपना कट ले करके निकल जाते हैं। और इसी तरह पेपर में भी सबसे निचले स्तर में जाकर के 50,000, 1,80,000 इस रेट पर एक एक छात्र से वसूली एक एक पेपर की होने लगती है और कई बार तो ये लाखों तक में भी होती है। और परीक्षा की रात से ठीक पहले ये सब कुछ हो जाता है और छात्र को ये पूरा पेपर मिल जाता है। इसमें अब आजकल सोशल मीडिया की भी भूमिका बड़ी हो गई है, जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनलों पर भी पेपर को लीक करा के 25 से 50,000 रुपए तक बेचा जाता है। यानी हर एक छात्र से एक पेपर में 25 से 50,000 वसूले जाते हैं। मान लीजिए अगर 1000 छात्रों से भी 1 लाख रुपए प्रति पेपर के हिसाब से हो गया तो इनका अच्छा खासा मोटा काम एक ही रात में एक ही नीट के पेपर में हो जाता है। और ये सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रहता, ये गैंग तमाम पेपर्स को भी लीक कराने में जुटा रहता है और इनमें से नौकरियों के पेपर से लेकर के तमाम दूसरे पेपर भी शामिल होते हैं। यानी ये नेटवर्क बेहद शातिराना तरीके से पूरा नेक्सस बना करके रातों रात करोड़ों रुपए कमा करके निकल लेते हैं। हालांकि पीटीआई भाषा के मुताबिक नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुलिस सूत्रों ने यह बताया है कि प्रश्न पत्र की एक प्रति को कथित तौर पर नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से लीक करके कई करोड़ में बेचा गया और उसके बाद धीरे धीरे नीचे की ओर जाता रहा। यह भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है, लेकिन इस संबंध में तमाम बातें अभी निकल करके सामने आनी बाकी है। IMA गुरुग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कटारिया ने इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के एक डॉक्टर की संलिप्तता की खबरें सामने आई हैं, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी ने अभी तक स्थानीय स्तर पर किसी भी चिकित्सा संस्था से संपर्क नहीं किया है, ना ही आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीट के तमाम पेपर लीक करने वाले इस नेक्सस के बारे में क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।